हेलो स्टूडेंट, आज हमारी क्लास बीए फाइनल ईयर और हमारी पोयम है ए प्रेयर फॉर माई डॉटर। ए प्रेयर फॉर माई डॉटर। A prayer for my daughter. In this poem, first of all, we discuss about the introduction to the poem, and next we know we will discuss about the summary of the poem. So let's begin our poem. Introduction to the poem. Introduction to the poem. To the poem. Poet कौन है? YV Yeats. YV Yeats. YV Yeats. YV Yeats. Full name William Butler Yeats. Full name William Butler. Full name William Butler Yeats. Full name क्या है? William Butler Yeats. He was born in Dublin. He was born in Dublin. He was born in Dublin, Ireland. Ireland. जो W.B. यीट्स थे वो आयरिश पोइट थे, आयरलैंड में थे। बॉर्न इन डुबलिन, आयरलैंड, जून 13, 1865। जून 13, 1865 और डाइड ऑन जनवरी 28, 1939। कैप मार्टिन, फ्रांस। कैप मार्टिन, फ्रांस। कहाँ पर हुई थी मृत्यु? कैप मार्टिन, फ्रांस में। कैप मार्टिन, फ्रांस में। हिज मदर नेम सुसान पॉलीफेन। ये कोई मोस्ट नहीं है। उनकी माता जी का नाम क्या था? सुसान पॉलीफेन। हिज फादर वाज जॉन बटलर यीट्स। हिज फादर वाज जॉन बटलर यीट्स। His father was John Butler Yeats. क्या थे? A lawyer.
a lawyer and a well-known portrait and a well-known जाने माने चित्र बनाने वाले थे। पोर्ट्रेट पेंटर, पोर्ट्रेट पेंटर। ये फेमस वकील और एक अच्छा चित्र बनाने वाले थे। इनके पिता कौन थे? जॉन बटलर यीट्स, जॉन बटलर यीट्स, जॉन बटलर यीट्स। वाई.बी. यीट्स is widely considered to be one of the greatest poets. Y.B. Yeats is widely considered to be one of the greatest poets, one of the greatest poet, one of the greatest poet of the 20th century, of the 20th century. Y.B. Yeats is widely considered to be one of the greatest poets of the 20th century. He belonged to the Protestant. He belonged to the Protestant. He belongs to the Protestant यानी कैसे थे? विरोधी। इनकी विचारधारा थी वो कैसी थी? विरोधी। यूज ऑफ आयरिश माइथोलॉजी, इन्होंने अपनी जो पोयम है या जो भी ड्रामा है इन्होंने लिखा था उसमें आयरिश माइथोलॉजी का यूज किया गया है। यूज ऑफ आयरिश माइथोलॉजी, यूज ऑफ आयरिश माइथोलॉजी यानी पौराणिक कथा, पौराणिक कथा, पौराणिक कथा मतलब जो आयरिश की जो पुरानी जो हिस्ट्री थी या फिर उसकी कोई कथा थी उनका इन्होंने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया गया है इनकी पोयमों में। इनकी वाइफ का नाम था जॉर्जियाना हाइड लीस। W.B. Yeats is a full name William Butler Yeats. He was born in Dublin, कहाँ पे है? आयरलैंड में 13 जून 1865 और इनकी मृत्यु 28 जनवरी 1939 कहाँ पे हुई? केप मार्टिन, फ्रांस। उनके पिताजी थे जॉन बटलर यीट्स, एक वकील थे और जाने माने चित्रकार थे। Y.B. Yeats वाइडली कंसिडर टू बी, ये जो 20वीं सेंचुरी है 20वीं शताब्दी के महान कवि थे। कौन? Y.B. Yeats। कहाँ के थे? आयरलैंड के। आपको याद रखना है Y.B. Yeats आयरलैंड के पोएट थे, इंग्लैंड के ये नहीं थे, ये आयरिश पोएट थे और 20वीं शताब्दी के पोएट थे। ये बिलोंग्स टू द और विरोधी विचारधारा थी। और जब ये आयरिश पोएट थे तो इनकी माइथोलॉजी जो पोयम है उनमें किनकी झलक देखने को मिलेगी? आयरिश माइथोलॉजी की।
YB Yeats is a YB Yeats is a symbolist poet. YB Yeats is a symbolist poet. YB Yeats is a YB Yeats is a symbolist poet. YB Yeats is a symbolist poet. मतलब प्रतीकों का प्रयोग करने वाले, प्रतीकों का प्रयोग करने वाले। मतलब इशारों में अपनी बात बताने वाले, किसी चीज के लिए किसी दूसरी चीज की बात करने वाले। ये बात ड्रामेस्टिक, ये बात विभाजित ड्रामेटिक, विभाजित ड्रामेटिस्ट, विभाजित ड्रामेटिस्ट प्ले राइटर, इनकी बात है प्ले राइटर, प्ले राइटर। विभाजित ड्रामेटिस्ट प्ले राइटर। Yeats' father studio was Yeats' father studio was Yeats' father studio was near his school, near his school। Yeats के जो पिताजी थे, जो जॉन बटलर यीट्स थे, उनका जो स्टूडियो था या उनकी जो शॉप थी वो YB Yeats के स्कूल के पास ही थी, नियर हिज स्कूल। एंड विलियम स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम सो द YB Yeats spent lot of time so the YB Yeats spent lot of time there यानी स्टूडियो पर वो अपना बहुत ज़्यादा समय बिताते थे, क्योंकि जो उनके पिताजी का जो स्टूडियो था वो उनके स्कूल के पास ही था। Here he meet many of the city's artistic, here he meet many of the city's artists, many of the city artists, many of the city artists and writer। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कलाकारों से और लेखकों से मिले थे। He started writing poetry in 1885। He started writing poetry in 1885। YB Yeats ने जो लिखना कब प्रारंभ किया, कविता लिखना 1885 में। A newspaper called the Dublin University, a newspaper called the Dublin University कहाँ पे? आयरलैंड में, जहाँ पर पोइट का जन्म हुआ था या वो बॉर्न हुए थे। डुबलिन यूनिवर्सिटी
Review published. Review published. रिव्यू यानी समीक्षा. रिव्यू यानी क्या है? समीक्षा. रिव्यू पब्लिश इट्स फर्स्ट पोएम. फर्स्ट पोएम. रिव्यू यानी समीक्षा. ही स्टार्टेड राइटिंग पोएट्री इन 1885. ए न्यूज़पेपर A newspaper called the Dublin University Review published its first poem. Between 1884 between 1884 and 1886 इन दोनों के बीच में. Between 1884 and 1886 William attended the Metropolitan School. William attend the William attend the Metropolitan School. Metropolitan School of Art on Thomas Street in Dublin. On Thomas Street in Dublin. School of Art on Thomas Street in Dublin. थॉमस कोई गली है दुबलिन में, वहां पर था ये स्कूल. दिस इज नाउ कॉल्ड द नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिसीजन. दिस इज नाउ कॉल्ड द नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट National College of Art and Decision and Design His first significant poem was called His first significant poem was called His first significant poem was called The Idol of Status. The Idol of Status. विलियम वाइडी यीट्स की जो फर्स्ट पोएम थी वो कौन सी थी? द आइडल ऑफ स्टेटस. द आइडल ऑफ स्टेटस. द पीस appeared in the Dublin University Review. The piece
the peace appeared in the Dublin University. The piece appeared Dublin University Review. इसकी जो प्रक्रिया वो कहाँ पर करती है? दुबलिन यूनिवर्सिटी में। जो इनकी फर्स्ट पोएम थी द आइडियल ऑफ स्टेटस, इनकी फर्स्ट पोएम इज फर्स्ट सोलो पब्लिकेशन। इनकी जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट वर्क कौन सा था? द आइडियल ऑफ स्टेटस, द पीस अपीयर्ड इन द डब्लिन यूनिवर्सिटी रिव्यू। और इनका जो फर्स्ट सोलो पब्लिकेशन, फर्स्ट सोलो पब्लिकेशन यानी एकल पब्लिकेशन कौन सा था? पंपलेट मोस्टा। पंपलेट PAMPH पंपलेट मोस्टा। पंपलेट मोस्टा इनका जो फर्स्ट सोलो पब्लिकेशन था एकल, ये बहुत मोस्ट था। फर्स्ट सोलो पब्लिकेशन पंपलेट मोस्टा इन 1889 लीड्स मीट मॉडगॉन। और इनकी जो वाइफ थी इन 1889 ही मीट क्या नाम था? मॉडगॉन। कौन थी ये? आइरिश ब्यूटी। मॉडगॉन, इनकी वाइफ का नाम था मॉडगॉन। ये कौन थी? आइरिश ब्यूटी, आर्डेंट एंड ब्रिलियंट। सब पूरी की VRI, आर्डेंट एंड ब्रिलियंट फ्रॉम द मूवमेंट एज ही गॉट ardent and brilliant from the movement as he wrote, from the movement as he wrote, from the movement as he wrote, the travelling of my life began. The travelling of my life, the travelling of my life began. Travelling of my life began. He fell in love with her. उसी टाइम पे लिखा था इन्होंने द ट्रैवलिंग ऑफ माई लाइफ बिगिन। ही फेल इन लव विद हर, किसके साथ? मॉडगॉन। ही फेल इन लव विद हर, ये तो हर मॉडगॉन के साथ। बट हिज लव वाज होपलेस। In 1923,
इन 1923 1923 में won a Nobel Prize, won a Nobel Prize। 1923 में इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज। ओके, ये आपका बाय वी ईट्स का जो पोएट इंट्रोडक्शन था वो था। इसमें मोस्ट जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी पोएम के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।